भाषण की शुरुआत करने से पहले यहाँ पे तो कुछ कमी है हमारे इंटरव्यू को बार बार रिपीट कर रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो दूर करना चाहूँगा। पहला बात, आप तालियां बजाने का तरीका। विजय सर ने अभी जो परफॉर्मेंस दी, ऐसी परफॉर्मेंस में ये नॉर्मल ताली नहीं होनी चाहिए। मैं आप सबको ताली बजाने का तरीका बताता हूँ और आप उसी तरीके से विजय सर के लिए एक बार वापस तालियां बजाएंगे। सब अपनी हथेली आगे करें और एक अंगुली ऊपर। सब मतलब सब, जो भी लेडीज है, मेरे भाई है, जो मेरे को सुन पा रहे हैं, आप अपनी अंगुली अपनी हथेली पे मारे, अपने हथेली मारे, बारिश हो रही है। अब 2 अंगुलियां तेज, ओले भी गिर रहे हैं, 3 अंगुलियां और तेज, 4 अंगुलियां और तेज। ये आपका जोश होना चाहिए। अब मैं अपने भाषण की शुरुआत भारत माता के जयकारे से करना चाहूंगा, तो क्या आप सब मेरे साथ दोगे? केवल एक बंदे की आवाज आई, मतलब बाकी कोई साथ नहीं देते। क्या आप सब मेरे साथ दोगे? भारत माता की जय! भारत माता की जय! ये जोश होना चाहिए, ये जोश यहाँ बरकरार रहना चाहिए। मैं आपको 2 लाइन कहना चाहूंगा। बिना राम के वनवास के रावण का वध संभव नहीं था, बिना राम के वनवास के रावण का वध संभव नहीं था, और बिना भगत सुभाष के ये देश स्वतंत्र संभव नहीं था। आज का दिन प्रतीक है बलिदान का, बलिदानियों के सम्मान का, हमारे देश की आन का और हमारे पूर्वजों की शान का। क्योंकि आज के दिन हम आजाद हुए थे, ये आप सबको पता है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं ज्यादा डिटेल में। हमने उसे बरहादी मेहमान समझकर, किसे पता था वो मेहमान के बेस में हैवान निकलेगा। हमने उसे बरहादी मेहमान समझकर, किसे पता था वो मेहमान के बेस में हैवान निकलेगा। और तो अंग्रेजों ने व्यापारी के बेस में आए और धीरे धीरे अपने देश पे कब्जा कर लिया, धीरे धीरे अपने देश पे कब्जा कर लिया, अपने साथ पशुओं से भी बदतर व्यवहार किया जाने लगा। जलियांवाला बाग नरसंहार उन दिनों आम हो गया था, जलियांवाला बाग नरसंहार उन दिनों आम हो गया था, क्योंकि दोस्तों उन दिनों ये देश गुलाम हो गया था। फिर उस देश के दीवानों ने, आजादी के दीवानों ने इस मातृभूमि को उन गुलामों से मुक्त करने का बीड़ा उठाया। तो स्वतंत्रता के दीवानों ने इस देश को गुलामी से मुक्त करने का बीड़ा उठाया। वो इस मातृभूमि से बेइंतहा मोहब्बत करने वाले दीवाने थे, वो देश की दूरी के लिए सूली में चढ़ जाने वाले दीवाने थे। लेकिन हम ऋणी रहेंगे उनके, हम ऋणी रहेंगे स्वतंत्रता सेनानियों के, जिन्होंने हमारे लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। लेकिन आज एक सवाल हमारे जहन में कहीं ना कहीं घूम रहा है दोस्तों, कि क्या हम स्वतंत्रता सेनानियों की बलि को सार्थक ले रहे हैं? क्या सब कुछ सही हो रहा है? मेरा एक क्वेश्चन है आप सबसे, क्या सब कुछ सही हो रहा है? क्या हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं? आवाज नहीं आ रही, या तो आप मेरे को सुन नहीं पा रहे हो, सबने कानों में रुई डाल रखी है, या आप मेरे को सुनना नहीं चाह रहे हो। क्या हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं? नहीं है। हमारा देश गुलाम नहीं है, हम गुलामी से मुक्त हो गए, अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हो गए, लेकिन हम स्वतंत्र भारत के नागरिक नहीं है, क्योंकि अभी भी हम गुलाम हैं। जैसा कि हमारे कोषाध्यक्ष साहब ने भी बहुत कुछ आपको बताया, मैं उसका एक क्वेश्चन आपको वापस रिपीट करूंगा। अभी भी हम गुलाम हैं। कुछ शत्रु है जो हमारे देश को काट रहे हैं, अंदर ही अंदर खोखला कर रहे हैं, और हमारा देश वापस गुलामी की ओर अग्रसर है। ये शत्रु कोई विदेशी नहीं दोस्तों, ये शत्रु है भ्रष्टाचार, ये शत्रु है दुराचार, ये है सांप्रदायिकता। जिनको कमाना चाहिए वो कमाने नहीं, तो जिनको स्कूल जाना चाहिए वो कमा रहे हैं, जिनकी स्कूल जाने की उम्र है वो काम कर रहे हैं। बाल मजदूरी, यहाँ पे बेटे भाइयों ने कितने बाल मजदूर मुक्त करवाए, क्योंकि हमें पता ही नहीं, हमें दिखता है लेकिन हम अंधे हैं, हम गहराई में जाना नहीं चाहते। यहाँ बहुत सारी लड़कियां बैठी है, बहुत सारी मेरी बहनें बैठी है, उनसे मैं एक क्वेश्चन करना चाहूंगा। क्या रात को 8 बजे के बाद में आप बीकानेर की सड़कों पे, बीकानेर सिटी में आप स्वतंत्र होकर घूम सकती हो? क्या आपके घर वाले आपको राव करते हैं? कोई जवाब नहीं आ रहा। ना हिला के जवाब दो, अपनी गर्दन तो हिलाओ। निकलते ही नहीं है। मैडम एंकर आप, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आप 8 बजे के बाद में स्वतंत्र होकर घूम सकते हो बीकानेर की सड़कों पे? जैसा माहौल है वैसे लगता तो नहीं कि मैं कभी घूम पाऊंगी यहाँ। नहीं लगता। ये चीज है, हम गुलामी है, सब चीजों के हम गुलाम है। हम कहते हैं कि लड़कियों को पैदा होने से पहले ही कोख में मार दिया जाता है। अरे क्यों मारते हैं? इसका कारण क्या है? हम लोग, क्योंकि हम जैसे लोगों की वजह से
मैं किसी इंडिविजुअल पे नहीं जा रहा हूँ, मैं हम सब पे बोल रहा हूँ। हम जैसे लोगों की वजह से लड़कियां 8 बजे के बाद में घर से बाहर निकलने से झिझकती है, और 8 तो क्या 6 बजे के बाद में भी लड़कियों को बाहर नहीं निकलने दिया जाता। अभी जो एक्ट बने क्या आप सबने देखा, वही रियलिटी है। ऐसा होता है। नारी सशक्तिकरण पे भी हमें कुछ करना होगा। अब देश को सुधारने की जिम्मेदारी किसकी है? वापस आप सब मौन हो गए। हमारी। देश को सुधारने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी। तो क्या आप इंडिविजुअली हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी लेगा? मैं उम्मीद करता हूँ हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी लेगा। और जैसा मैंने बताया आपको बाल मजदूरी का, तो आपको कोई भी बाल मजदूर देखिए आप मुफ्त करवाओ, उन्हें जोधपुर डिस्ट्रिक्ट बढ़ाएगी, टाइगर एनजीओ बढ़ाएगा, आप उन्हें मुफ्त करवा के जोधपुर भेज दो, उनका रहना खाना बढ़ाना सब मैं देख लूंगा। लेकिन आप बाल मजदूर मुफ्त सर्वे किया। एक बात बताता हूँ, जो सर्वे रिपोर्ट में धर्मेंद्र सिंह जी को दे चुका हूँ सर को, हमने एक सर्वे किया एक कच्ची बस्ती में 80 बच्चे जो हमें 14 साल तक के मिले पढ़ने वाले, 80 बच्चों में से 50 का स्कूलों में एडमिशन ही नहीं। जैसा हमने फॉलोअर में हमें रिपोर्ट मिली, केवल 20 बच्चे स्कूल जा रहे, वो भी आधे अधूरे टाइम पे। 20 बच्चे स्कूल जा रहे, 50 बच्चे नहीं। हमने पूरे सर्वे किया, हम गए पास के स्कूलों में, हमने जाके कहा कि आप गवर्नमेंट स्कूल में गए, हमने कहा ये रिपोर्ट है आपके पास वाली बस्ती की, आप नीचे क्यों बैठे हो? तो उस स्कूल की प्रिंसिपल ने कहा, बोले सर ये देखिए रजिस्टर, आपने 50 के नाम लाए, उनमें से 30 के नाम इसमें है, और हमने इंडिविजुअल एक नाम चेक किया 30 के नाम थे, लेकिन घर वालों की गलती, वो स्कूल नहीं भेज रहे, उनको पता ही नहीं मेरे बच्चे का नाम लिख गया है, वापस कर गया। उन्हें भी जागरूक करना होगा, हमें पेरेंट्स को जागरूक करना होगा, क्योंकि हम 7 बच्चों का एडमिशन करवा देंगे, कल को पेरेंट्स जाने देंगे, वो वापस वहीं के वहीं, कोई स्कूल नहीं जाएगा, स्कूल वाले 4 दिन 7 दिन बाद में नाम काट देंगे। तो ये जिम्मेदारी किसकी? हमारी। देश को सुधारने की जिम्मेदारी हमारी। जब स्वतंत्रता सेनानियों ने देश को आजाद करवाया था, सब हमने बड़े उनके नाम के जयकारे लगाए, अभी भी हम उनके नाम के जयकारे लगा रहे हैं। लेकिन आज स्वार्थ देश प्रेम पर इस कदर भारी है, आज स्वार्थ देश प्रेम पर इस कदर भारी है, ना जनता को वोटिंग से मतलब, ना नेता को देश सेवा प्यारी है, और ये देश की सच्चाई है। आप अपने आसपास देखते हो, अपने परिवार में भी कुछ लोग वोटिंग नहीं देते, लेकिन घूमते पे ज्यादा देखते जाऊंगा। मैं चाहता हूँ जो हमारी जिम्मेदारी है उसे आप समझे। मैं आज आपको यहाँ कोई पत्रिका दिलवाने नहीं आया हूँ, मैं आपको कोई पत्रिका नहीं दिलवाऊंगा कि आप एक अच्छा काम करें रोज या 2 करें, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा, उसके जरूर मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि प्रत्येक नागरिक दिन में एक अच्छा काम करता है, 24 घंटे में एक अच्छा काम करता है, तो सोचो दोस्तों, एक दिन में हिंदुस्तान में कितने करोड़ अच्छे काम होंगे। यदि हर नागरिक केवल एक अच्छा काम करता है, तो एक दिन में हिंदुस्तान में कितने करोड़ अच्छे काम होंगे। तो क्या आप आज अच्छा काम करेंगे? वापस वही हालत, वापस जगाना पड़ रहा है। क्या आप अच्छा काम करेंगे? यस सर। लेकिन मैं आपको कोई वचन नहीं दिलाऊंगा, आप खुद इस बारे में आत्मचिंतन करें, आप खुद मनन करें और आप खुद अपना निर्णय लें। मैं आपको कोई पत्रिका दिलवाने नहीं आया हूँ, लेकिन अब वक्त आ गया है जब हमें फर्ज होना चाहिए, हमें खुद अपने मन से प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि हे स्वतंत्रता सेनानियों, हे वीरांगनाओं, हम आपकी बलि को व्यर्थ नहीं जाने देंगे, हम इस देश में बदलाव लाते रहेंगे, हम भारत का गौरव दसों दिशाओं में फैलाएंगे, पूरे विश्व में हम भारत का ध्वज लहराएंगे। ये खुद से प्रतिज्ञा करने का वक्त आ गया है दोस्तों, समाज को बदलने का वक्त आ गया है। भारत माता की